हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे इस अम्ब्रेला प्लाज़ो के लिए शार्ट कुर्ती। इस वक्त अम्ब्रेला प्लाज़ो पर शार्ट कुर्ती काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है, तो इसके लिए इस प्लाज़ो के लिए हम इस फैब्रिक में शार्ट कुर्ती बनाएंगे। तो चलिए इसकी हम मार्किंग और कटिंग शुरू करते हैं। ये देखिए हमने फैब्रिक को फैला दिया है। ये हमारा 4 फोल्ड फैब्रिक है। इस तरह से देखिए ये डबल है और ये भी डबल है। इसे हम ढीली ढाली कुर्ती बनाएंगे। तो हमने लंबाई में देखिए 32 इंच लिया है और इसकी जो हमने चौड़ाई ली है वो 13 इंच ली है। 22 इंच चौड़ी हम इस कुर्ती को बनाएंगे। तो देखिए शोल्डर की मार्किंग करेंगे। 7.5 इंच पर हम शोल्डर का मार्क कर रहे हैं। मार्किंग आप अपने नाप के हिसाब से कर सकते हैं। 1 इंच डाउन कर देंगे। चूँकि ये ढीली कुर्ती है इसलिए इसका शोल्डर 1 इंच हम डाउन करेंगे। 8 इंच हम इसका आर्मोल रख रहे हैं। और चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट यहाँ हमें 22 इंच पर बनाना है, तो 11 पर हम मार्क कर देंगे। इन सारे निशानों को सीधा कर लेंगे और फिर आर्मोल की मार्किंग करेंगे। इस तरह से हमने बैक आर्मोल की मार्किंग की। फ्रंट आर्मोल के लिए जो हमने 7.5 इंच पर मार्किंग की थी वहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे और फिर इस ऊपर के निशान से सीधा मिला देंगे। चूँकि ये ढीली ढाली कुर्ती है इसलिए यहाँ हम 1 इंच अंदर की तरफ डाउन करेंगे। अब यहाँ पर फ्रंट आर्मोल की मार्किंग कर देंगे। इस तरह से फ्रंट और बैक आर्मोल की मार्किंग हमने कर दी। कमर के लिए निशान लगाएंगे 7 इंच पर। यहाँ पर कमर के पास चौड़ाई हम 20 इंच रखेंगे, तो 10 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ इस तरह से फिट की हेल्प से मार्किंग कर देंगे। कमर से स्टमक तक हम 6 इंच मार्क करेंगे और स्टमक के पास हम 22 इंच रखेंगे, तो यहाँ भी हम 11 इंच पर मार्क कर देंगे। इन सारे निशानों को आपस में मिला देंगे। यहाँ सीधी मार्किंग कर देंगे। इसकी कटिंग कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आजकल ढीली ढाली शार्ट कुर्ती काफ़ी ट्रेंडिंग में है। इस शार्ट कुर्ती को आप प्लाज़ो या फिर अम्ब्रेला प्लाज़ो किसी पर भी वेयर कर सकते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है। देखिए इस तरह से हमने कुर्ती की कटिंग कर दी। इसके बैक पार्ट को हटा देंगे और फ्रंट पार्ट में हम फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने फ्रंट आर्मोल की भी कटिंग कर दी। कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हुई। आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन के लिए ये हमने 4 फोल्ड फैब्रिक फैलाया हुआ है। इसकी चौड़ाई हमने 10 इंच ली है और इसे हम फुल स्लीव्स बनाएंगे, तो यहाँ पर हमने 19 इंच लिया हुआ है। मार्किंग करेंगे। 9 इंच पर मार्क किया है हमने चौड़ाई में और शोल्डर में ऊपर की साइड से 3 इंच पर एक मार्क करेंगे और यहाँ से फिट रख कर हम तिरछा मार्क कर देंगे ऊपर तक। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से मार्क करके शोल्डर की कटिंग करना काफ़ी आसान होता है। तो यहाँ एक तिरछी लाइन इस तरह ड्रा करेंगे और फिर इसमें शोल्डर की मार्किंग कर देंगे। इसकी कटिंग करेंगे। स्लीव से हम बॉटम में चौड़ी बनाएंगे, तो यहाँ पर हम बॉटम में कोई भी कटिंग नहीं करेंगे। फ्रंट स्लीव्स की कटिंग कर देंगे। अगर फ्रंट स्लीव्स की कटिंग आप सीखना चाहते हैं तो इसका वीडियो हमारे इसी चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने फ्रंट और बैक स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट की। कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है। नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम बोट नेक कटिंग करेंगे। इसके लिए 3.5 इंच इसकी चौड़ाई रख रहे हैं और इसकी लंबाई भी हम 3.5 इंच ही रखेंगे। देखें इस तरह से
इन्हें सीधा कर देंगे और इसमें बोट नेक की मार्किंग कर देंगे। इस नेक को बनाने का वीडियो चैनल पर अपलोड है, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसका फुल वीडियो चैनल पर अपलोड है। जो हमने बोट नेक की मार्किंग की है वहां से 1 इंच बाहर की साइड पर मार्क कर देंगे। आधा इंच इस तरह से चौड़ाई में मार्किंग करेंगे और इस प्लेकेट को हम 12 इंच बनाएंगे तो 12 इंच तक आधा इंच तक इस तरह से चौड़ाई में मार्किंग करेंगे। अंदर की साइड एक सूत पर एक मार्किंग और करेंगे, यहाँ से हमारी सिलाई लगाई जाएगी। इस नेक को हम लेस लगाकर डिज़ाइन देंगे, लेस और पाइपिंग इसकी कटिंग कर देंगे। और कटिंग करने के बाद इस पेस्टिंग पेपर को फ्रंट कुर्ती का जो फ्रंट पार्ट है उस पर हम पेस्ट कर देंगे। देखिए इसे हम फैब्रिक पर पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद इस नेक को हम रेडी कर देंगे। ये देखिए नेक हमने जो बनाया है, इसे हमने कैसे बनाया है इसे आप चैनल पे वीडियो अपलोड है उसे देख सकती हैं। देखिए इसकी फिनिशिंग और इसका लुक बहुत ही परफेक्ट आया हुआ है। इस तरह से लेस और पाइपिंग लगाकर हमने इसे डिज़ाइन दिया है। अब इस नेक को बन जाने के बाद हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो ये हमने जो स्लीव्स कटिंग की थी वो है। इस स्लीव्स में हम 3 इंच की पट्टी काटी हुई है, इसे हम स्लीव्स के बॉटम में लगाएंगे। क्योंकि स्लीव्स का बॉटम हमें चौड़ा रखना है तो इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से डबल पट्टी लगा देंगे। ये थोड़ा सा वज़न हो जाएगी और गिरी रहेगी। यहाँ पर हम इस लेस को लगाकर इसे डिज़ाइन दे देंगे। तो इसे लगाकर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए हमने स्लीव्स रेडी कर ली है। यहाँ पर हमने इस तरह से लेस को अटैच किया है। देखिए इस तरह से दोनों स्लीव्स हमने रेडी कर ली है। इसका लुक काफ़ी खूबसूरत आया हुआ है। इसे अब हम कुर्ती के साथ अटैच कर देंगे। इसे अटैच करके हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए हमने स्लीव्स अटैच कर दी है। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट ये स्लीव्स कुर्ती के साथ अटैच हुई है। अब इस कुर्ती की हम फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग करने के लिए इस तरह से हमने कुर्ती को उल्टे साइड से फोल्ड करके फैला दिया है। इस पर मार्किंग करेंगे। मार्किंग करते समय दोनों किनारों को हम ध्यान में रखेंगे। देखिए इस तरह से फीते को रखेंगे और दोनों किनारों को बराबर से चेक कर लेंगे कि दोनों किनारे हमारे बराबर होने चाहिए। फिर हम इस पर मार्क कर देंगे। इस तरह से मार्किंग करने के बाद सिलाई करने पर कुर्ती की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आती है। चेस्ट की मार्किंग हुई। कमर के पास हमने जो कट लगाया था यहाँ पर भी इसी तरह फीते को रख कर कमर की फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो चूँकि इस कुर्ती को हम ढीला ढाला बना रहे हैं तो यहाँ पर हम चेस्ट 22 इंच और कमर के पास 20 इंच की मार्किंग कर रहे हैं। स्टमक के पास भी मार्किंग करेंगे। यहाँ हम 22 इंच रखेंगे तो इस तरह से 22 इंच पर मार्क करेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसकी फिटिंग की मार्किंग कंप्लीट की। ये स्लीव्स है। स्लीव्स की जो डिज़ाइन हम बनाना चाह रहे हैं उसकी मार्किंग करेंगे। इसका बॉटम हम चौड़ा रखेंगे तो यहाँ पर बॉटम पर हम 8.5 इंच पर मार्क कर रहे हैं। बॉटम से 8 इंच पर मार्क करेंगे एक, और यहाँ पर 6.5 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। इस निशान को हम बॉटम से मिला देंगे इस तरह, और फिर फ्रंट की मार्किंग से मिलाते हुए इस मार्किंग को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह इस स्लीव्स को हम डिज़ाइन देंगे। इसी तरह दूसरी स्लीव्स की भी हम मार्किंग कर लेंगे और फिर इसकी स्टिचिंग कर देंगे। ये देखिए कुर्ती हमारी कंप्लीट हो गई है। इसका लुक कुछ इस तरह से आया हुआ है। काफ़ी खूबसूरत ये कुर्ती बनकर तैयार हुई है। इसके नेक और स्लीव्स में लेस लगाने से इसका लुक काफ़ी खूबसूरत हो गया है। स्लीव्स में नीचे की साइड डबल फैब्रिक लगाने से, जो हमने फोल्ड करके डबल फैब्रिक लगा दिया है बॉटम में,
उससे इस स्लीव्स में वज़न आ गई है और पहनने के बाद ये अच्छी सी गिरी हुई होती है। शार्ट कुर्ती है, दामन में थोड़ा सा हमने ओपन रखा हुआ है और दामन में थोड़ा तिरछा करके इसे लुक दिया हुआ है। इस तरह से ये कुर्ती हमारी तैयार हुई है। इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग का ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।